नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, लाउड स्पीकर पर लगा प्रतिबंध। झारखंड में 14 मई से होने वाले पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। अब बिना अनुमति के लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे। वहीं सार्वजनिक जुलूस या सभाओं को अनुमति पहले लेनी होगी। अगर किसी प्रत्याशी द्वारा सभा का आयोजन हुआ तो कोई दूसरा प्रत्याशी वहां सभा नहीं करेगा। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर पर संगीत के लिए मनाही है। प्यास बुझाने के लिए बोतलों में पेशाब इकट्ठा कर लिया था। झारखंड रोपवे हादसे में बचा शख्स। देवघर रोपवे हादसे में परिवार के सदस्यों के साथ ट्रॉली में फंसे रहे विनय कुमार दास ने कहा कि हमने खाली बोतलों में अपना पेशाब इकट्ठा कर लिया था। सोचा अगर पानी नहीं आया तो यही पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम 24 घंटे तक ट्रॉली में फंसे रहे, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था, लग रहा था हमारा आखिरी वक्त आ गया है। देवघर रोपवे हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की, कहा मेंटेनेंस के नियम बनाए। गृह मंत्रालय ने झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद मंगलवार को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक रोपवे प्रोजेक्ट के संचालक और रख रखाव के बिल्कुल मानकों पर होने चाहिए। वहीं राज्य सरकारों को सुरक्षा ऑडिट के लिए अनुभवी व योग्य कंपनियों को लगाने को कहा गया है। बकौल मंत्रालय हर रोपवे प्रोजेक्ट के रख रखाव के नियम बनने चाहिए। आदिवासियों के हितैषी नहीं है सीएम हेमंत सोरेन, जयराम महतो ने स्थानीय नीति पर बोला हमला। इंदकाटा गांव के मोरांग टांड मैदान में मंगलवार की शाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चक्रधरपुर का महाजुटान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर खतियान आधारित स्थानीय और नियोजित नीति के लिए हुंकार भरी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और कोयला लारी से आए युवा नेता टाइगर जयराम महतो ने उन्होंने झारखंडी हितों को लेकर अपनी बात को रखी। उन्होंने कहा 88 सालों की संघर्ष के बाद हमें अलग झारखंड मिला है। 1912 में पहली बार झारखंड को अलग करने में की गूंज उठी थी। 88,000 लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर झारखंड मिला है। अब हम सभी को झारखंडी कैसे मान लें? जिस तरह बंगाल में रहने वाले पर हर व्यक्ति बंगाली नहीं है, बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति बिहारी नहीं है, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? आज इसी अन्याय के लिए लड़ने के लिए कोयला नगरी से आवाज बुलंद हुआ था। हर माह कम से कम एक बार नगर बोर्ड की बैठक होगी जरूरी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम को राज्यपाल ने दी स्वीकृति। राज्यपाल रमेश बैस ने नगर विकास व आवास विकास द्वारा तैयार नगर पालिका पार्षद नगर बोर्ड के कार्य संचालन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 89 एवं 590 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी है। पढ़ाई छोड़ काम में लगी रही झारखंड की 72% छात्राएं, भरपाई के लिए शिक्षा विभाग ने की तैयारी। राज्य में कोविड के कारण 2 वर्ष तक स्कूलों में पढ़ाई बाधित रही। कक्षा 5 तक स्कूलों को संचालन नहीं हुआ। विद्यालय बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचा है। कोविड के दौरान पढ़ाई को लेकर हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्राएं घरेलू कामकाज में अधिक समय लगी रही। 72% छात्राओं ने घरेलू काम में अधिक समय दिया, पढ़ाई के लिए उन्हें समय नहीं मिला। झारखंड के सरकारी स्कूलों का बदलेगा समय, शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया प्रस्ताव, शिक्षक संगठनों की मांग। राज्य में सरकारी स्कूल के समय के संचालन में बदलाव किया जाएगा। राज्य में गर्मी बढ़ने व शिक्षक संगठनों के आग्रह के बाद शिक्षा विभाग ने समय में बदलाव का निर्णय लिया है। स्कूलों का समय में बदलाव को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग आदेश जारी करेगा। देवघर हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा न हो घटना की पुनरावृत्ति, सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में 10 अप्रैल को हुई त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को गंभीरता से लेते हुए मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है।
हादसे पर मीडिया में आई खबरों को गंभीरता से लेते हुए है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। शपथ पत्र में हादसे का कारण, रेस्क्यू ऑपरेशन व उच्च स्तरीय जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 25 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जानिए कब बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालयों में 60,803 शिक्षकों के पद सृजित के लिए शिक्षा विभाग ने फिर से पद वर्ग समिति को फाइल भेज दी है। समिति की मंजूरी मिलने पर पंचायत चुनाव के बाद इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पद सृजन संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दी है और पद वर्ग समिति को भेजने का निर्देश दिया है। प्राथमिक स्कूलों के लिए 30,460 पद, मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 और 1188 शिक्षकों पद सृजित की कार्रवाई हो रही है। देवघर रोपवे हादसा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, हताहत की करेंगे मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि त्रिकुट पहाड़ हादसे को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। दुर्भाग्य से इस हादसे में हमने कुछ लोगों को खो दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने वाले एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों तथा प्रशासन को सलाम किया है। साथ ही यह भी कहा है कि जल्द ही मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी और हताहत होने वाले लोगों को मदद के लिए निर्णय लिया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव में दिखेगा महिलाओं का जलवा, 5 जिलों में होगी आधी आबादी की बड़ी भूमिका। झारखंड की पंचायतों में समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं का दबदबा रहेगा। पंचायतों में महिलाओं को हर पद का आरक्षण के आधार पर आधी से ज़्यादा जगह मिलेगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के 53,479 पदों में से 30,631 पद महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर आएंगी। इसमें आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। बता दें, झारखंड में 63 पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद गांव में चुनावी माहौल जैसा नजारा दिखने लगा है। राज्य भर में आचार संहिता लागू हो गया है और 16 अप्रैल से औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के कुल 24 में से 5 जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगी। पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में पुरुषों से महिला वोटर ज्यादा है। झारखंड सरकार का बड़ा खुलासा, आतंकियों के स्लीपर सेल ने दिया लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की घटना को अंजाम। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लेहरी गांव में रामनवमी की शोभा यात्रा पर विगत 10 अप्रैल 2022 को हुए पथराव की घटना के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटना को लेकर लोहरदगा जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। लोहरदगा जिला प्रशासन ने जो बात कही है यह चौंकाने वाली है। लोहरदगा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में बुधवार को एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने साफ तौर पर कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की यह घटना स्लीपर सेल यानी आतंक और हिंसा फैलाने वाला एक ऐसा समूह जो आम लोगों के बीच सामान्य रूप से रहकर घटना को अंजाम देता है द्वारा अंजाम दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।